हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको 2 कप गेहूं के आटे से ढेर सारे शक्करपारे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी शक्करपारे बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और महीना भर आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले डो लगाएंगे। यहाँ पे आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें 2 कप आपने गेहूं का आटा ऐड कर देना है। गेहूं के आटे का जो वेट है वो 300 ग्राम है और साथ में आपने इसमें आधा कप सूजी ऐड करनी है। मोटी बारीक सूजी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। इससे हमारे शक्करपारे अच्छा खस्ता बनेंगे। और थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालिएगा। इससे मीठी जो चीज़ें होती है ना वो बैलेंस हो जाती हैं और ज़्यादा मीठा भी नहीं लगता वो खाने में। आधा चम्मच आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से ना एक बार मिक्स कर लेना है और इसके साथ में आपने इसमें ना थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इससे हमारे शक्करपारे अच्छी तरह से फूल जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे। अब आपने इसमें 1/4 कप इसमें ना घी ऐड करना है। घी को आपने ना मेल्ट करके ऐड करना है। आप घी डाल सकते हैं, डालडा घी यूज़ कर सकते हैं, फिर ऑयल का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने घी को अच्छी तरह से आटे के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसल लीजिए, तब तक इसको मसलना है जब तक घी और आटा आपस में अच्छी तरह से बाइंड ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से घी को यहाँ पे मैंने आटे के साथ मिक्स कर दिया है और आटा अच्छी तरह से यहाँ पे ना बाइंड भी हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें ना चीनी ऐड करनी है। तो चीनी कितनी डालनी है? अगर आपने 2 कप यहाँ पे आटे के लिए होंगे ना, पौना कप आपने इसमें चीनी का ऐड कर देना है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो इसमें आधा कप चीनी का भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चीनी को मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इसका अपने ना पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आप चीनी ऐड करेंगे, आटे के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएगी। तो ओके, देखिए चीनी को यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर दिया। अब चीनी को भी ना आटे के साथ ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो सारी की सारी चीनी देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है और इसके बाद आपने चीनी को भी आटे के साथ मिक्स कर लेना है ताकि चीनी के जो लम्स बने होंगे ना ग्राइंड करते टाइम वो भी अच्छी तरह से आटे के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाए। अब आपने इसमें दूध ऐड करना है। अगर आपके दूध ना हो तो पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप आप इसमें ना दूध का ऐड कर दीजिए और दूध को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो आपने डो लगाना है थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगा के आपने तैयार करना है। तो ओके, देखिए अच्छी तरह से आटे को मैंने यहाँ पे गूंद लिया है, आटे को मिक्स कर लिया है। अब ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपका आटा डो जो है इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा फिर आपने इसको ना रेस्ट देना है, इकट्ठा करके छोड़ दीजिए। कम से कम 10 मिनट का रेस्ट दीजिएगा ताकि इसमें जो हमने सूजी ऐड की है वो अच्छी तरह से फूल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं। तो इसमें से थोड़ा सा डो लेना है, बाकी डो को आप ना इसी तरह से कवर करके छोड़ दीजिए। इसका आपने इस तरह से देखिए पेड़ा बना लेना है, बड़ा सा पेड़ा बनाइएगा और फिर आपने टेबल के ऊपर हल्का सा आटा डस्ट करना है। सूखा आटा डाल के ना इसको पेड़े को भी रख दीजिए और फिर बेलन की सहायता से आपने इसको ना बेल लेना है। साइडों से थोड़ी सी अगर दरारें आती है, थोड़ा फटता है तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमने इसकी अभी कटिंग ही करनी है। अगर छोटा छोटा पेड़ा बनाते हैं टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आपने एक बड़ी सी रोटी बना के देखिए इस तरह से तैयार कर लेनी है। कोई भी ढक्कन ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, इस तरह से आप देखिए कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी शक्करपारे बना के तैयार कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट में ढेर सारे शक्करपारे आप घर पे ही बना सकते हैं। इनको फ्राई करने में टाइम भी कम लगता है और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कि बच्चे छोटी छोटी भूख के लिए कुछ मांगते हैं ना, तो इन चीज़ों को आप बना के रखिए, स्टोर भी कर सकते हैं। तो ओके, देखिए यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे मैं शक्करपारे बना के तैयार कर लिए हैं। आप इनको दूसरी शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से रोटी बना लीजिए और नाइफ की सहायता से आप इसकी देखिए इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से आप ट्रायंगल शेप में भी आप इनको बना सकते हैं। अगर आप इनको कटिंग नहीं करना चाहते हैं, इससे जो आपका काम है और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ओके, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपने इस तरह से शक्करपारे बना लेने हैं। अब आपने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आपने ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे है ना मीडियम रखना है। ज़्यादा आपने तेज़ गैस में फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई करेंगे तो क्या होगा, एकदम से इनके बाहर से कलर आ जाएगा और अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। तो ओके, देखिए एक पीस मैंने पहले ही डाल दिया था ताकि ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लिया जाए। फिर आपने इस तरह से देखिए जितने शक्करपारे एक बार में बनाए होंगे उतने डाल दीजिए फ्राई करने के लिए और बीच बीच में आपने इनको देखिए इस तरह से ना पलटी करते रहना है। थोड़ी देर में आपके शक्करपारे जो है ना ऑयल के ऊपर घूमना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक आपने इनको देखिए फ्राई करना है और उसके बाद ना 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। फिर इनमें एक अच्छा कलर जब आ जाएगा इसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। आपको पहले लगेगा कि इनके बाहर से कलर कम आया है, तो आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, नहीं तो ये अपनी हीट में पकते हैं और ज़्यादा ही डार्क हो जाते हैं।
तो इस तरह से जब कलर आ जाएगा ना तो आपने शक्करपारों को निकाल लेना है। तो देखिए 2 कप गेहूं के आटे से ढेर सारे हमारे शक्करपारे यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं और जो दूसरी शेप में बनाए थे वो भी यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है और स्टोर करना हो किसी ना कांच के जार में स्टोर करके बंद करके रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।